My dear students, we are starting with today's lecture. आज का आपका जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, ओके, बेसिकली मैंने आपको कहा था फंक्शनल एरियाज में क्या एथिक्स फॉलो किए जाते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी. मार्केटिंग हमारा हो चुका है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एचआर. ठीक है, सो मैं आपको ये पीपीटी मैंने आपके लिए बनाया, इसलिए क्विकली 2 मिनट्स में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू क्या होता है मार्केटिंग में. बेसिकली एज यू ऑल स्टडीड, क्या थे बेसिकली 4 पीस. यस और नो, आप लोगों को वो चीज के बारे में पता ही है स्टूडेंट. तो उसमें वही का है बेसिकली, यू नो, कि जो भी तुम डिस्प्ले कर रहे हो कुछ भी चीज का, देयर शुड ऑलवेज बी एन ऑनेस्ट जेन्युइन डिस्प्ले. यस और नो, ऐसा नहीं कि यू नो सिर्फ नाम के लिए तुम कर रहे हो. तो आई मीन यू नो फेयर मार्केटिंग, फेयर का मीनिंग यही हो जाता है जो जैसा है वैसा ही दिखाओ. ठीक है, हाँ, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स. ओके, वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ लेट मी शेयर विथ यू अब एचआर. सी, ये इसमें मैं आपको काफी डिटेल में समझा पाऊंगी स्टूडेंट, सिंस मैं खुद एचआर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ. Now see students, before understanding ethical issues, मैं आपको यही समझाने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स. सी एक्चुअली स्टूडेंट्स, यू नो, एडवर्टाइजिंग करके भी आपको एक टॉपिक है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का ही टॉपिक है एक्चुअली. तो आपको टेक्स्ट बुक में वो भी आंसर है एक्चुअली, वो डिटेल में है, एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग. तो मैं आपको वही बोल रही थी बेसिकली स्टूडेंट्स कि वो जो लेक्चर है, ओके, वो मैं आप लोगों को आई वुड से कल करा दूंगी एडवर्टाइजिंग का पार्ट कवर. आई थिंक टुमारो वी विल टेक अप फिनेंस एंड एडवर्टाइजिंग. ठीक है, आज मैंने एचआर लिया है सिंस आई डिडंट वांट टू कीप द लेक्चर लाइक टू मच, आई मीन यू नो बहुत ज्यादा ना हो जाए यू नो मार्केटिंग इसलिए. नाउ सी, बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि क्या एथिकल इश्यूज होते हैं, आपको बेसिकली ये समझना चाहिए स्टूडेंट्स कि एचआर के फंक्शंस क्या होते हैं. ओके, नाउ सी, अगर मैं आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट बताऊं स्टूडेंट्स, नॉर्मली यू नो कंपनी में भी अगर आप देखते हो क्या काम होता है बेसिकली एचआर का, इज आई विल टेल यू. ओके, एम्प्लॉयज की सैलरी, यू नो, एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, ओके, तो उसका अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नॉर्मली फॉर एग्जांपल एवरी मंथ हम अटेंडेंस लेते थे. यू नो पहले पहले की बात है, तब अटेंडेंस साइन करके मस्टर पे लिया जाता था. नाउ द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, अभी बायोमेट्रिक मशीन्स हैव कम. ऑटोमेटिकली यू नो आप थंब इम्प्रेशन दे के, या तो आपका आईडी कार्ड होता है या आइडेंटिटी कार्ड, वो दिखा के आपका अटेंडेंस लग जाता है. बट एवरी मंथ आप देखते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, किसको कितने हॉलीडेज होते हैं. कई बार यू नो अगर एम्प्लॉय फॉर एग्जाम्पल यू नो क्या बेसिकली यू नो फॉर एग्जाम्पल उसको लीव्स अलॉटेड, कंपनी ने उसको बोला है कि यू नो आपको महीने में 4 डेज की लीव मिलेगी. ठीक है, बट द एम्प्लॉय ने क्या कहा कि नहीं मुझे गांव जाना है. ओके, तो उसने 7 दिन की छुट्टी ले ली, तो ये 4 डेज की उसको सैलरी मिलेगी. बट फॉर एग्जाम्पल है ये, ओके स्टूडेंट्स. बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर इफ वो क्लेम कि मुझे ना वो बाकी 3 दिन की भी सैलरी चाहिए, तो वो नहीं मिल सकती है स्टूडेंट्स, राइट. वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे. इसके अलावा भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, और भी काफी फंक्शंस, मतलब फंक्शन का मीनिंग वही होता है रोल बेसिकली. ओके, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, तो आई मीन यू नो कई बार व्हाट इट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, यू नो, कई बार यू नो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर स्टूडेंट्स. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स क्या होता है आप लोगों को पता है कि नहीं? मतलब फॉर एग्जाम्पल यू नो स्टूडेंट्स, आइडियली आई वुड टेल यू ये कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है इट इज नॉट फेयर. इसलिए यू नो लोग इसीलिए गवर्नमेंट में दे ऑलवेज प्रिफर टू वर्क. यस राइट शमल, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग यही हो जाता है ऑन टेम्पररी बेसिस. अगर मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मतलब फॉर एग्जांपल यू नो अगर मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ,
वो लोग ने मेरे पास से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। इसका क्या मीनिंग है कि कंपनी में नॉर्मली अगर हम परमानेंट एम्प्लॉयज को काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक मोर नंबर ऑफ हॉलीडेज। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो उन्हें पीएफ ग्रेच्युटी, आप सब लोग व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को समझेगा। पीएफ ग्रेच्युटी का क्या मीनिंग है? बेसिकली प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी। अगर आप इतने सालों से काम कर रहे हो तो आपको कैश बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, बेसिकली उसमें वही कहा है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं टेम्पररी बेसिस पे, उन्हें ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो आई मीन अगर तुमने 1 साल कंपनी में बहुत अच्छा काम किया है, स्टूडेंट्स, नॉर्मली मैं आपको वही बता रही हूँ, दिस इज व्हाट कंपनीज डू नाउअडेज। क्या करती है वो लोग? फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय ने काम किया है 1 साल, उसके बाद वो लोग को उसे परमानेंट नहीं करना है। what they will do is, क्या बोलेंगे 1 साल बाद की सॉरी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, आप जा सकते हो। एंड और एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लेके आएंगे। मतलब वो लोग की क्या स्ट्रेटेजी है कि तुम किसी को परमानेंट करो ही मत। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम कंपनीज ये क्यों कर रही है? बेसिकली उनका खर्चा बचाने के लिए। दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर। ओके, तो आइडियली उसमें वही का है कि स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप देखो, आई हैव सीन सो मेनी प्लेसेस, आई विल टेल यू, नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली इवन ये तो मैंने आपको व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स, आई होप यू नो द डिफरेंस दोनों में क्या है, ब्लू कॉलर्ड एंड व्हाइट कॉलर्ड। हम लोग व्हाइट कॉलर्ड है, मीन्स व्हाट, वी आर डूइंग रेप्यूटेड, एक टेबल डेस्क जॉब कर रहे हैं। ब्लू कॉलर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है? एकदम वो फैक्ट्री लेवल के वर्कर्स। अगर मैं उनका अगर आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, जो फैक्ट्री लेवल के वर्कर्स होते हैं, what basically happens is कि उन्हें फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 आवर का, चलो उन्हें एटलीस्ट मिनिमम रेट 100 रुपीज मिलना ही चाहिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ अगेन स्टूडेंट्स। ओके, सो व्हाट आई हैव सीन बीइंग इन एचआर, क्या करते हैं मेनी बॉसेस जो होते हैं फैक्ट्री ओनर्स, पेपर पे बोलते हैं कि हमने एम्प्लॉयज को पूरा सैलरी दिया है, हम सब रूल्स के हिसाब से जा रहे हैं, ये वो। बट जब सैलरी देने की बारी आती है इन रियल, उनसे लिखाते कुछ और है। मतलब लिखा रहे 200 बट एक्चुअली 50 रुपीज ही पे कर रहे। नाउ इफ यू विल आस्क मी स्टूडेंट्स कि मैम तो वो वर्कर क्यों कम रेट में काम कर रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। क्यों कम रेट में काम कर रहा है वो? बिकॉज उसके पास उसे पैसों की जरूरत है। उसे पता है कि कल अगर वो ना बोल देगा ये काम के लिए, देन व्हाट कैन हैपन बेसिकली इज कोई और उसकी जगह लेने को रेडी है। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज कि अननेसेसरी डोंट ट्रबल योर एम्प्लॉयज। आगे फिर देखो क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। आई थिंक दैट पॉइंट इज रिटन हियर और नॉट, आई डोंट नो। सी स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, इसका क्या मीनिंग है? मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, इंडिया की बात करूँ, कोई भी कंट्री की, स्टूडेंट्स, करंटली आप न्यूज एंड ऑल अगर देखते हो, नेपोटिज्म पे काफी डिबेट चल रही है, यस और नो, कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है कि नहीं। ओके, चलो मैं आप लोगों को वो टॉपिक पे, अभी हमारा ग्रुप डिस्कशन नहीं चल रहा है। क्या मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी बेसिकली इज या अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली आप लोग देखो, एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के लिए, आई मीन उन्हें अगर जॉब चाहिए होती है तो ब्राइब देते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार मैं आप लोगों को बताऊं क्या होता है इंटरव्यूज टाइम पे भी। इनफैक्ट मैं आपको वही बताना चाह रही थी, इवन व्हेन आई जॉइन गोदरेज, ओके, इंटरव्यू टाइम पे पूछा गया था मुझे कि आप, मैं कौन सी कास्ट की हूँ। Okay, because I am basically, I'll tell you, a Gujarati, but मेरी surname से I might sound like a Parsi. Godrej Parsi company, I mean मुझे वही पूछा था कि are you गुजराती और a Parsi? मैंने वही कहा मैम आई एम अ गुजराती। मतलब अननेसेसरी, आई डोंट थिंक ये सवाल उन्हें पूछने की भी जरूरत थी, राइट? बिकॉज आई डोंट बिलीव स्टूडेंट्स किसी को हम कास्ट के बेसिस पे जज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सी दिस इज व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर एक पोजीशन है कंपनी में, मैं मैनेजर हूँ, मेरे हाथ में पावर है, ओके, टू अपॉइंट एन एम्प्लॉय। तो 2 एम्प्लॉय आ रहे हैं, ओके,
सो फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या हो रहा है फिर कि ओके कि एक एम्प्लॉय है वो मेरी पहचान वाला है। ओके, मतलब नॉर्मली उसको पता है कि इसके हाथ में है तो मुझे वो मिठाई का डब्बा दे रहा है, या तो फिर मुझे 5 स्टार होटल में खाना खिला रहा है। वो काम करने में उतना कुछ खास नहीं है उसकी डिग्री एंड ऑल। ओके, बट क्या समझाऊं मैं आप लोगों को, बट व्हेन इट कम्स टू कन्विंसिंग मी, मस्काबाजी में बहुत आगे है वो। एंड दूसरा एक एम्प्लॉय है जेन्युइनली बहुत ही मेहनतू है, हार्ड वर्किंग है, बट जब फाइनल सिलेक्शन की बारी आई, मैंने किसको सिलेक्ट किया? कि जो फर्स्ट वन जो मुझे गिफ्ट्स देता रहता है। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, इज दिस एथिकल? ये मैंने जो किया, इज इट एथिकल? मैंने ये किया, ये सही है कि नहीं? कि डिजर्विंग कैंडिडेट को ना देते हुए, इट इज नॉन एथिकल। बट सी स्टूडेंट्स, मैं आपको आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट, दिस इज व्हाट हैपेंस इन कंपनीज। कई बार क्या होता है कि आई टेल यू स्टूडेंट्स, वो लोग कंपनीज में नाम के लिए इंटरव्यूज, मैं आपको भी ये चीज बोलना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, मैंने टीवाई के स्टूडेंट्स को बताई थी, because you also, I will probably not be there with you when you are in your SY, because तभी आपको थियोरी सब्जेक्ट्स नहीं है। सी कई बार हम बोलते हैं ना कि मैम मुझे ये जॉब नहीं मिली, मतलब मेरे में ही कुछ गलती थी। सी मॉल में अगर आप जाते हो स्टूडेंट्स, इफ अगर बहुत एक अच्छा ड्रेस है फॉर एग्जाम्पल 2,000 का है, इट कुड बी बॉयज यू अज्यूम शर्ट है, गर्ल्स यू अज्यूम कुर्ती या ड्रेस जो भी है, बट आपको और एक मिला 500 में ठीक ठाक क्वालिटी का। ओके, 2,000 का इट्स वेरी गुड, बट मे बी इट इज आउट ऑफ योर बजट। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली व्हाट वी डू इज हम वो 500 का ले लेते हैं, 2,000 का ड्रेस हमने रख दिया। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, मैंने वो 2,000 का ड्रेस रिजेक्ट किया, बट डज इट मीन कि वो ड्रेस की वैल्यू कम हो गई? आप लोग मुझे बताओ। क्या वो ड्रेस की वैल्यू कम हो गई? मैंने वो ड्रेस रख दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसका क्या ये मीनिंग है कि वो ड्रेस की वैल्यू कम हो गई? नो। आप लोग भी स्टूडेंट्स यही फंडा लेके आगे अपनी लाइफ में जाना। कई बार फॉर एग्जाम्पल हम जो है, ओके, वी आर, हम लोग सब जगह जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एकदम अच्छी तरीके से, व्हाट आई मीन इज इंटरव्यू अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया, बट अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि हमें सिलेक्ट नहीं किया है। सी स्टूडेंट, सिलेक्ट नहीं किया है वो लोग की प्रॉब्लम है, मे बी किसी की पहचान होगी, द पर्सन दैट दे आर लुकिंग फॉर इज समथिंग डिफरेंट। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ, उसमें हमारी वैल्यू नहीं डाउन हो जाती है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज सिलेक्शन। फिर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, कई बार सी ट्रेनिंग में भी ये इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो जाता है बेसिकली कंपनीज जो होती है, आई विल टेल यू, कई बार क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रही हूँ, ओके। कई बार आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कंपनी में एम्प्लॉयज क्यों ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? उनका टाइम पास हो रहा है। लाइक आई विल टेल यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मतलब सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने, इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, आई हैड वर्कड इन गोदरेज, इनफैक्ट मैं ट्रेनिंग का ही संभाल रही थी। तो उसमें क्या होता था, वी हैड टू ट्रेन एम्प्लॉयज। क्या ट्रेन करना पड़ता था? किसी, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल नया आ रहा है, ओके, सो हम उन्हें क्या ट्रेनिंग देते थे बेसिकली इज कि अगर एक्सेल है, कई एम्प्लॉयज होते थे स्टूडेंट्स, उन्हें कंप्यूटर्स एंड ऑल यूज करने में दे वर नॉट वेरी फेमिलियर। तो क्या करते थे हम लोग, उनको ट्रेनिंग 1 वीक, मतलब आप ये सब शॉर्टकट्स यूज करते हो, समथिंग लाइक दैट, वही मैं तुम्हें बताने की ट्राई कर रही थी स्टूडेंट्स। हाँ, तो अकॉर्डिंगली नाउ इफ आई टेल यू, कई बार ट्रेनिंग कंपनी सिर्फ नाम के लिए करती है, उन्हें एम्प्लॉय डेवलपमेंट की पड़ी नहीं है रियली। इफ आई विल टेल यू, what they are really concerned with is कि चलो नाम के लिए ट्रेनिंग करते हैं। आई मीन कई बार सी आप लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी देखो स्टूडेंट्स, अगेन उसमें मतलब वो करप्शन एंड ब्राइबरी,
कि ट्रेनिंग के बीच में ट्रेनर क्या बोलता है कि तुम ट्रेनिंग का पीरियड बढ़ाओ, क्यों पीरियड बढ़ा रहे हैं, बेसिकली उनका बिल बढ़े इसलिए, राइट। एंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होता है अगेन, उसका उनमें कट होता है। आई मीन स्टूडेंट्स, दीज आर द थिंग्स दैट हैपन इन डेली लाइफ, ओके। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, मेनी थिंग्स ऐसा सब कुछ चलता ही रहता है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड, आपकी टेक्स्ट बुक वाइज ही जा रही हूँ। प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, कई बार क्या हो जाता है प्लेसमेंट, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट इश्यूज मींस व्हाट, बेसिकली कि एम्प्लॉय की डिग्री है एचआर की, बट मैंने उसे मार्केटिंग में डाल दिया, क्यों, मे बी मुझे उसे परेशान करना है। स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको एक पॉइंट बताने वाली हूँ, ट्रांसफर। आपको ट्रांसफर का मीनिंग पता है क्या है? मे बी एम्प्लॉय को, फॉर एग्जाम्पल अगर कल जाके हमारी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दिल्ली ऑफिस जो है, ओके, तो उसमें इफ आई विल टेल यू एक रिक्वायरमेंट है, तो कोई मुंबई का एम्प्लॉय है, मुझे उसको वहां भेजना है। नाउ सी, कई बार स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग हम आइडियली ट्रांसफर क्यों करते हैं? कंपनी के रिक्वायरमेंट के लिए। मेनी टाइम्स आई हैव सीन व्हाट मेनी पीपल बिलीव इन, काफी लोग ऐसे जो है क्यों करवाना चाहते हैं बेसिकली ये सब, एम्प्लॉय को परेशान करने के लिए, बिकॉज उसे पता है कि कल अगर हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं, व्हाट ही और शी विल डू इज वो जॉब छोड़ देगा अल्टीमेटली। तो उसमें वही का है स्टूडेंट्स, ट्रांसफर्स जो होते हैं बेसिकली क्यों किए जाते हैं? एम्प्लॉयज को ट्रबल करने के लिए नहीं, बिकॉज सी आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स, ये चीज एवरीवन नोस, फैमिली से अलग रहना किसको पसंद है, राइट? वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, प्रमोशन स्टूडेंट, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, इसमें भी क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर कोई एम्प्लॉय सच में अच्छा है, ओके, उसको बॉस की चमचागिरी करना नहीं पसंद है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोलता है कि मैं मेरे काम से काम रखता हूँ, ओके, देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज कि जो अच्छा एम्प्लॉय है उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन मतलब आपकी सैलरी राइज करके दी जाती है, एंड जो मस्काबाजी कर रहा है वो आगे जा रहा है, यस और नो? तो आई मीन ये सब भी एथिकल इश्यूज आते हैं। तो इसमें वही कहा है, आइडियली किसी को अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, प्रमोशन भी स्पेशली हम अगर बोलते हैं, ओके, तो इट शुड बी डन, आई मीन हमारे पर्सनल ये सब जो ग्रजेस प्रॉब्लम्स है, ये सबको साइड में रख के करना चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, ओके, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसमें भी वही का है, कई बार अगर मुझे कोई एम्प्लॉय को परेशान करना है, व्हाट आई विल डू हियर इज मैं उसको वर्क ओवरलोड करूंगा, एंड मैं जिसके साथ फेवरेटिज्म कर रहा हूँ उसको क्या करता हूँ कि उसको कम काम दे रहा हूँ, राइट? ये सब प्रैक्टिसेस। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल का अभी मैं बोली, जो प्रमोशन का, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स या पॉइंट्स कवर किए गए, पहले वो मैं आपको समझाऊंगी, ओके। या हॉर्न इफेक्ट, HORN, हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? आई विल टेल यू, ओके। लेट मी गिव यू अ लाइव एग्जांपल स्टूडेंट्स, डोंट वरी, अगर HR भी हमारा नहीं हुआ, वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, चलो कोई अनीता करके लड़की है, ओके, क्या हो गया है स्टूडेंट्स, व्हेन शी जॉइन द कंपनी, मैं बॉस हूँ, ओके, मेरा एंड उसका बहुत बड़ा पंगा हो गया था, ओके, मे बी आई टोल्ड हर टू डू समथिंग, वो चीज नहीं मानी, ओके। तो आई मीन हम लोग ऐसा स्टूडेंट्स, हमारा नेचर नहीं होता है, क्या करते हैं हम लोग कि अगर हमें कोई पर्सन, इफ वी डोंट लाइक समवन, we will really hate that person, yes or no? तो आई मीन क्या किया मैंने, अगर वो काम में भी अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलूंगी, मैं उसके सब पॉइंट्स में उसको खराब रेटिंग दे दूंगी, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, आई डोंट नो आप लोग को भी कभी कॉलेज में थे तो टीचर्स का रेटिंग एंड ऑल मिलता था कि नहीं, आई डोंट नो, बट व्हाट आई मीन टू से इज अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली
किसी को अगर कोई टीचर से खुन्नस है, उसने उसको सबके सामने डांटा है, तो आई मीन वो टीचर को सब पॉइंट्स में नेगेटिव दे देगा, भले ही वो टीचर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ठीक है। हैलो इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो बैड स्टूडेंट्स। हैलो इफेक्ट, HALO। हैलो का मीनिंग क्या हो जाता है, कई बार हम फॉर एग्जाम्पल बोलते नहीं है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, चलो वो एवरी बर्थडे उसका जब भी है, वो तुमको फ्री पार्टी दे रहा है। ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, वो काम में अच्छा नहीं है, बाकी उसका कुछ खास नहीं है, आलसी है, पूरे दिन बैठा रहता है, टाइम पास कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज उसका एक अच्छा पॉइंट है, क्या अच्छा पॉइंट है, नाउ यू विल टेल मी, कि वो सबको फ्री में खाना दे रहा है, तो तुम उसका एक ही अच्छा पॉइंट दे के उसको अच्छे रेटिंग दे रहे हो। यस और नो। आगे इफ आई विल टेल यू, लीनियंसी। लीनियंसी मतलब कोई लोग खड़ूस नहीं होते। लीनियंट मतलब ओके, आई विल टेल यू सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, these both are different terms students, leniency and strictness। strictness मतलब क्या, कई बार हम बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना करे कंपनी के लिए, क्या बोलते हैं वो, अरे नहीं नहीं ये एम्प्लॉय फालतू है, सबको कॉन्स्टेंटली। कई बार आई हैव सीन लीनियंट। लीनियंट मतलब बड़ा हाथ होना, मतलब इफ यू आर टोल्ड फॉर एग्जाम्पल कि तुम कोई एम्प्लॉयज को रेट करो, ओके, तो हम बोलते हैं ना, अरे छोड़ ना, सबको अच्छा रेटिंग दे देते। कुछ लोग नहीं होते हैं आंख बंद करके राइट राइट करते हैं वैसे। ओके, तो आइडियली ये सब प्रॉब्लम्स है। बायस, बायस का मीनिंग यही, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कलीग एक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ हिंदू, ओके, मेरा एक कलीग है वो मुस्लिम है, तो आई मीन तो मैं किसको फेवर करूंगी, मे बी जो हिंदू है वो। दैट इज व्हाट इज टोल्ड डियर स्टूडेंट्स। आइडियली ये सब जो इश्यूज है, ओके, दीज ऑल शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, सो ये हमारे हो गए, ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल है। आगे इफ आई गो टू सम पॉइंट्स, बेसिकली आई विल टेल यू क्या होता है टर्मिनेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सी एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये पॉइंट आ सकता है, रेस एंड डिसेबिलिटी में भी। सी टर्मिनेशन मतलब क्या, कोई कंपनी, कोई एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकाल देना। नाउ सी स्टूडेंट्स, आइडियली व्हाट हैपेंस इज, इसमें भी काफी इश्यूज हो सकते हैं। कई बार फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कंपनी इसीलिए वर्कर्स को परमानेंट जॉब नहीं देती है। वाई? बिकॉज टर्मिनेट, वो कभी भी उन्हें निकाल सकते हैं। ओके। कई बार क्या हो जाता है, सी स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट की भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, वो लोग को नॉर्मली कैसे लोग पसंद है, जो चमचागिरी करते रहते हैं। ओके, उन्हें सब इंफॉर्मेशन देखते हैं, जो एकदम सीधा आदमी है, काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें और एक पॉइंट भी लिखा था, प्राइवेसी इश्यूज। आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, वन ऑफ माय सर्स हैड टोल्ड मी दिस। आप लोग भी ये चीज याद रखो। क्या होता है बेसिकली कंपनीज में, इफ आई विल टेल यू, कोई भी किसका फ्रेंड नहीं होता है स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल आई मीन पर्सनल लाइफ, अगर हम किसको बोल रहे हैं, वो किसका तुम्हारी पर्सनल लाइफ का मजाक उड़ा रहा है, तो आई मीन अल्टीमेटली यू शुड नो वेयर टू कंट्रोल। ओके, एथिकली रॉन्ग है, कोई तुम्हारी इन्फो लीक कर रहा है, इट हैपेंस। ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, डाउन साइजिंग। सी स्टूडेंट्स, डाउन साइजिंग का मीनिंग क्या है, अगेन इट्स नॉट रिटन हियर, आई विल टेल यू द वर्ड। एनीवन नोज डाउन साइजिंग? सी डाउन का मीनिंग क्या होता है, नीचे। साइज करना मतलब एम्प्लॉयज को कम करना। सी दिस इज द वर्ड स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये टर्म सुने स्टूडेंट्स? आई एम टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, VRS करके एक है। ओके, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। मैं आपको इसका मीनिंग समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, एज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक कंपनी है, उनको काफी लॉसेस हो रहे हैं। ओके, एक एम्प्लॉय है, चलो मान लो उसकी एक साल की सैलरी है 12 लाख रुपीज। ओके, तो अभी उसको रिटायरमेंट को और 10 साल बाकी है, लेट्स अस्यूम। ओके, अभी उसकी एज 48 है, ऑलमोस्ट 10 more years to his retirement। अब आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ऐसा एक सिचुएशन, यू हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज द सीन। तो अगर हम उसको एक अट्रैक्टिव स्कीम लेके आ रहे हैं,
कि फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करो, आप एक साथ 25 लाख ले लो अभी के अभी, बट आप आपकी जॉब छोड़ दो। सी स्टूडेंट्स, वीआरएस इज अप टू सम एक्सटेंट गुड, बट कई कंपनीज में अगर उन्हें स्टाफ को कम करना होता है तो व्हाट दे डू इज सीआरएस, मतलब कंपल्सरीली रिटायर करवा देते। नाउ सी स्टूडेंट्स, वीआरएस आई एम नॉट टेलिंग, बट आप लोग देखो इसमें कंपनी का भी फायदा है। क्यों कंपनी का ज्यादा फायदा है? अगर वो 10 साल काम कर रहे हैं तो आप ही समझो 12 लाख इंटू 10 जितना भी हो रहा है, बट हम उसको 25 लाख दे रहे हैं एंड जल्दी रवाना कर रहे हैं। सी कई बार अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, इट्स और नॉट ऑलवेज लाइक दिस। मेनी अ टाइम्स व्हाट कैन हैपन इज वीआरएस एम्प्लॉय को हेल्प भी कर सकता है। कैसे? उसको एक साथ 25 लाख मिल रहे हैं, यस और नो, एंड उसको काम करने की जरूरत नहीं होती है, right? But what it is told is, kai bar I've seen many students, even my friend was telling me, क्या होता है basically is मैं आपको बता रही हूँ कि एम्प्लॉयज को, माय फ्रेंड शी वाज आई थिंक इन एन इंश्योरेंस सेक्टर, अभी लॉकडाउन की बात है, ओके क्या हुआ था बेसिकली इज, उसके कंपनी में बिजनेस बंद हो गया था। तो जो एम्प्लॉयज 30-40 साल से काम कर रहे थे, वो लोग को नेक्स्ट डे वो लोग जब ऑफिस में आए आफ्टर द लॉकडाउन, तुरंत बोल दिया कि आप लोग मत आओ, आप लोग का सामान रखा गया है, आप वो लेके चले जाओ। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली वही लिखा गया है बेसिकली कि आप जो है एम्प्लॉयज के साथ ऐसा मत किया करो स्टूडेंट्स, ओके? कम एम्प्लॉयज को करना है ठीक है, बट आई मीन अननेसेसरीली क्या होता है, अपने फायदे के लिए कंपनी ये सब करती है। इफ आई विल टेल यू मोर पॉइंट्स नाउ स्टूडेंट्स, वर्किंग कंडीशंस स्टूडेंट्स, मुंबई की ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज में तो काफी अच्छा है, बट इफ आई विल टेल यू वन थिंग, हम रूरल एरिया स्पेशली अगर जाते हैं गांव साइड, या तो एकदम ऑफिसेज को छोड़ के ऐसी फैक्ट्रीज में, स्टूडेंट्स, मेल फीमेल के वॉशरूम अलग नहीं होते हैं, क्लीन नहीं किए जाते हैं। आई मीन कई बार चलो वो सब तो ठीक है, उन्हें पीने के लिए अच्छा क्वालिटी का पानी नहीं मिलता है। मेन थिंग इज अगर वहां पे एक्सीडेंट हो गया, सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो, स्पेशली केमिकल फैक्ट्रीज, आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है वहां पे इज एम्प्लॉयज वर्क अंडर वेरी बैड कंडीशंस, ओके? कंडीशंस वहां के अच्छे नहीं होते। सो नॉर्मली व्हाट कैन हैपन इन सच अ सिचुएशन इज कंडीशंस जब नहीं, तो एक्सीडेंट हुआ, वो हेलमेट्स नहीं होते हैं, प्रोटेक्टिव मास्क नहीं पहनते हैं, यस और नो, तो काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसमें वही कहा है कि अच्छे वर्किंग कंडीशंस दो। वर्किंग आवर्स, ये पॉइंट में बोलना ही भूल गई स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग आवर्स मीन्स व्हाट, आइडियली गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 8 वीक में तुम एटलीस्ट 1 हॉलीडे दो, ओके? एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, एक हॉलीडे ठीक है, फिर एक दिन में 8 या 10 घंटे ही काम करवा, उससे लोग गरीबी में बोलते तो सब रूल सब अच्छा दिखाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग, वो लोग एक एम्प्लॉय से 12-14 घंटे काम करवाते हैं, पैसा कम ही देते हैं, ओवर टाइम नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स, ओवर टाइम का आइडियली इफ आई वुड से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, बट दे डोंट गिव, ओके? आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, सेक्सुअल हरासमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पता है, निर्भया का जो स्पेशली केस था, इट वाज अ वेरी बैड इवेंट, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, आप लोग होप आप लोगों को पता है दिल्ली का जो रेप केस हुआ था, ओके? तो क्या कहा गया है स्टूडेंट, स्पेशली व्हेन दिस हैपेंड इन इंडिया, ओके? आई एम नहीं पता है तो आई एम सॉरी, आप लोग को न्यूज पढ़ना चाहिए व्हाट ऑल इज हैपनिंग। तो एक एक्ट आया था स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ओके? 2013 में। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू, if someone is, students, I'll tell you this is interesting, कई बार ये एक्ट मेन को भी अप्लाई होता है, बिकॉज आज का टाइम है, हम बोलते हैं ना कलयुग है, yes or no, anything is possible, so that is what is basically told over here is, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल फीमेल्स के साथ ही। तो इफ समवन इज अननेसेसरी ट्राइंग टू टच यू, आस्किंग यू सेक्सुअल फेवर्स,
कि आप काम कर रहे हो तो आई मीन वेयर सच क्लोथ्स, नो वन हैज द स्टूडेंट्स, एवरी आई विल टेल यू ऑर्गेनाइजेशन में there is always a committee, okay, prevention of sexual harassment committee. and normally अगर आप देखते हो गोदरेज में भी आई हैव सीन दिस, छोटी कंपनी होती है उसमें भी होता है, they will specially appoint females, okay. सी स्टूडेंट्स, इसका रीजन क्या है क्यों फीमेल्स को रखते हैं बेसिकली इज the only reason being, many a time, see students, what might happen is we might not be comfortable, okay. अगर फॉर एग्जाम्पल चलो मेरा बॉस ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो खुद कमिटी में, या तो सी कई बार फीमेल्स दे आर नॉट कंफर्टेबल अराउंड मेल्स, यस और नो, तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ये सब ना हो इसलिए ये सब कमिटीज बनती है। तो उसमें यही कहा गया है स्टूडेंट्स, ये सब जो हमने आज किया, इट ऑल केम अंडर एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। हाँ, तो हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट है अभी, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, देन प्लीज आस्क मी। सो आई डू वन थिंग, अभी आपके मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ चैट बॉक्स में, हमारा वो रह जाए, कल जो है आई थिंक हम लोग एडवर्टाइजिंग का एक ले लेंगे, फिर फिनेंस है, प्रोडक्शन, आईटी, ओके, ये वीक में ये आंसर हो जाएगा बाय सैटरडे फॉर श्योर, ओके। एक्सप्लेन, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो स्टूडेंट्स। एंड सी स्टूडेंट्स, आई नो मैं भी आप लोगों को फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ योर बैच, आई पर्सनली मैंने आप लोगों को देखा भी नहीं है, तो मैं आपको वही समझाना, मैं वही पूछना चाह रही थी स्टूडेंट्स, आर यू कंफर्टेबल विथ माय टीचिंग स्टाइल? किसी को कुछ चेंज चाहिए, वांट मी टू चेंज माय वे ऑफ टीचिंग, तो प्लीज प्लीज आस्क मी। आप सबको टीचिंग मेथड जमता है कि नहीं मेरा? राइट, बिकॉज पहले नॉर्मली अभी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, बट नॉर्मली आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स कि आप कई बार, इसलिए मैं आपके साथ आई शेयर सो मेनी एग्जाम्पल्स विथ यू, बिकॉज अगर टेक्स्ट बुक पढ़ना होता, ओके, तो वो कोई भी कर सकता था, येस और नो, बट आई बिलीव कि आप लोगों को रियल लाइफ का जो है, ओके, वो आपको पता होना चाहिए, मेरा जितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स, नो टेक्स्ट बुक विल टीच यू, ठीक है। सो सी स्टूडेंट्स, लेट मी कॉपी पेस्ट ये, फिर मैं आपके व्हाट्सएप, यस स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय प्रज्ञा। आई, बाकी टीचर्स ने आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए हैं स्टूडेंट्स? सी आपके स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, ये टाइम आपके जो इंटरनल मार्क्स एंड ऑल है ना, वो आपको असाइनमेंट के बेसिस पे ही मिलने वाले हैं, तो आई विल टेल यू, सी स्टार्टिंग में मैंने आपको इम्पोर्टेंट आंसर्स ले लिए हैं, यस और नो, तो टोटल 40 मार्क्स का जो है, सी स्टूडेंट्स, असाइनमेंट के क्वेश्चंस यू आर सपोज टू सबमिट इट एट एवरी संडे, मैंने आपका संडे फिक्स डेट रखा है, एंड ऑफ द वीक, ओके, बट कभी अगर आप लेट हो तो आप 2 वीक का एक साथ भी दे सकते हो असाइनमेंट, बट यू हैव टू सबमिट इट, स्टूडेंट्स, आई विल डू वन थिंग, अभी अगर आप लोगों को एंड में मैं आप सबको, आप लोग, मैंने आपको ये ऑलरेडी कहा है, ओके, फेक मत देना सब असाइनमेंट्स, आपके जो मार्क्स है, ओके, मैं आपको उसके बेसिस पे ही देने वाली हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट असाइनमेंट यू आर राइटिंग, ओके, तो असाइनमेंट यू हैव टू सबमिट टू मी एवरी संडे, ओके। हाँ, अब किसी को कुछ डाउट है? I think we are done with the lecture, right? So Abhi, now I will see you all tomorrow, students. Kal, as I have told you, advertising hai and one more function we will finish. ठीक है? So I will stop.